मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। धरी सिर पाप जो मटकी, मेरे गुरुदेव ने फटकी। अगर फूटे तो फूटन दो, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। इस संसार में जब हम बाहरी दुनिया से थक जाते हैं, भौतिकवादी दुनिया में जब थक जाते हैं, जब सारी दुनिया हमें नकार देती है, सारी दुनिया जब हमें अकेला छोड़ देती है, तब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं और ईश्वर हमें अपना लेते हैं। ईश्वर हमें प्रेम देते हैं बच्चों की तरह। हम जब जिंदगी में घनघोर अंधेरों में छा जाते हैं, तो ईश्वर ही तो है जो हमें रास्ता देते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि लोग भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सोना दे दो, हीरे दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर दे दो। आंसू बहाते हैं, पर कोई भी इस संसार में भगवान के लिए आंसू नहीं बहाता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि भगवान किन हालात में है। मैं मानता हूं कि भगवान अच्छे ही हालात में होंगे। भगवान से हम दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, पर कब करते हैं? जब हमें कोई दुनिया में दुख मिलता है तब करते हैं। जब हमें दुनिया में लोग ठुकराते हैं तब करते हैं। कोई भी इंसान सुख में कोई सिमरन न करता है। सुख में तो दुनिया में वो खोया रहता है, मौज मस्ती में खोया रहता है। लेकिन जैसे जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, भगवान के शरण में जाता है और सवाल करता है कि तुमने मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा। मैंने देखा है कि लोग जरा सी बात पे घर से मंदिर उठाकर ले जाकर फेंक आते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि उन्होंने मुझे दुख दिया है। पर सच बात यही है कि भगवान हमें दुख नहीं देते हैं, हमारे ही पीछे के जन्मों के कर्म है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में दुख आया है। वो तो हमें रास्ता देते हैं, घनघोर अंधेरे में रोशनी देते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम उनकी उंगली पकड़ के आगे चलते हैं। इस जीवन में कम से कम इतना सौभाग्य है कि हम ईश्वर को कभी भी याद कर सकते हैं और वो हमारी पुकार सुनते हैं, वो हमारी मदद को आते हैं, वो हमारे अपने हैं। उन्हें पराया मत समझिए, वो आपके अपने हैं। इसीलिए तो मैं भी कहता हूं कि मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं और ये दुआ करता हूं कि अपने ही शरण में रखना प्रभु, कभी भी दूर मत होने देना, कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि भगवान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस दुनिया के भरोसे कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, अपने ही शरण में रखना मुझे। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, क्या अभी जिंदगी में जब थक जाते हैं तो ईश्वर के पास नहीं जाते हैं? क्या आपको ईश्वर अपने दर से भगा देते हैं? दुनिया आपको अपने दर से भगा सकती है, पर ईश्वर कभी भी अपने दर से किसी को नहीं भगाते। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते। हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख आया ईश्वर की वजह से आया, पर यह सत्य नहीं है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो तो हमें रास्ता देते हैं, सहारा देते हैं, हमारे प्रारब्ध को काटने का मौका देते हैं। ये बताते हैं कि देखो तुम्हारा प्रारब्ध थोड़ा बुरा था, तुमसे गलती हो गई, मैं तुम्हें रास्ता देता हूं ताकि तुम बच सको, काट लो अपना जो भी पाप है तुम्हारा। वो क्यों हमें दुख देंगे? वो हमारे परम पिता हैं, ईश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हमें उंगली पकड़ के चलना उन्होंने ही सिखाया है। इस दुनिया में हमें उन्होंने ही भेजा है, हमें उन्होंने ही बनाया है। कोई अपने ही बनाए हुए बच्चे को दुख देता है? नहीं दे सकता। और हम खामखा ज्ञान के अभाव की वजह से ईश्वर को दोष देते हैं। पर सच बात यही है कि दुनिया में जब कोई सहारा न दिखता है तब भगवान हमें दिखाई देते हैं। जब कोई अपना नहीं बचता है तब ईश्वर ही अपने बचते हैं।
उन्हीं से हम फरियाद करते हैं कि प्रभु देखो ना किन हालातों में मैं हूं, निकालो ना मुझे। और वो हमारी पुकार सुनते हैं, हमें उस हालातों से बाहर निकालते हैं। हमारे एक आवाज पे वो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। पर हम है कि उनसे नाराज बैठे रहते हैं। पर सच बात यही है कि मेरा आपके कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सच बात यही है, सब ईश्वर करते हैं। हमारे जीवन में जो अच्छा कार्य है, हमें जो मौका देते हैं, ईश्वर ही देते हैं। हमारे पिछले जन्म के पाप काटने को भी ईश्वर कहते हैं, हमारी मदद करते हैं ताकि हमें दुख कम हो, कष्ट कम हो, पीड़ा कम हो। हमारी जिंदगी में कुछ लोग को भेज देते हैं जो हमें उस पाप को कटवा देता है। मुसीबत से मुसीबत में भी मैंने देखा है कि ईश्वर किसी न किसी को आपके जीवन में भेज देते हैं जो आपको उस राह से, उस अंधेरे से बाहर निकाल के लाता है। और उनका आशीर्वाद तो जीवन भर चाहिए ना, उनका प्रेम तो जीवन भर चाहिए। इसीलिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका प्रेम मुझे जीवन भर मिलता रहे। भौतिकवादी दुनिया में मिले या ना मिले, कुछ धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर आपका प्रेम मिले। आप मुझे कभी अकेला ना छोड़े। इस भीड़ में, इस अनजान दुनिया में जहां सब मतलबी लोग हैं, सब स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, ज्ञान के अभाव के कारण लोग एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। घोर कलयुग में प्रभु आपका ही आशीर्वाद चाहिए, आपका ही साथ चाहिए, आपका ही प्यार चाहिए मुझे। जो इंसान भगवान को दिल से याद करता है, भगवान उसकी पुकार सुनते आते हैं उसको बचाने के लिए। प्रहलाद ने भगवान को बुलाया दिल से, भगवान आए, बचाने के लिए आए। सुदामा ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। प्यास सुदामा की तरह होना चाहिए, प्रहलाद की तरह होनी चाहिए, मीरा की तरह होनी चाहिए। भगवान आते हैं, भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें रास्ता देते हैं, हमें जिंदगी में खुशियां देते हैं। हमें वो पराया नहीं समझते, अपना समझते हैं। आपको भी अपना समझते हैं। आप उनसे नाराज ना होया करिए। वो ईश्वर है, हमारे बनाने वाले हैं। कोई अपने ही बनाए हुए किसी चीज से नाराज होता है? नहीं होता है। अगर हां गलत कर्म करेगा तो हो जाएंगे, पर गलत कर्म क्यों करना? हम उन्हें ही भूल जाते हैं। उन्होंने हमें बनाया, हमें दुनिया में भेजा, और हम उनको ही भूल जाते हैं इस थोड़ी सी दुनिया के चमक धमक में। तो इस चमक धमक से थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए और उनसे फरियाद करिए कि उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आजीवन बना रहे, उनका प्रेम आपके जीवन में आजीवन बना रहे, वो कभी भी आपको अकेले ना छोड़े। फिर देखिएगा जिंदगी में सब सही होगा ईश्वर के आशीर्वाद से।